नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें मित्रों हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और ये कथा अपने जीवन को भी अवश्य परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो इसके लिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव कर दीजिए। अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, कल हमने देखा था कि जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देने का जरासंध ने निश्चय कर लिया। अब उसने अपने अगणित सैन्य व्यूहों सहित मथुरा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्यूह में कई सहस्त्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे। कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की 13 अक्षौहिणी सेना एकत्र की और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल शक्ति को देखा। उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढंक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। उन्होंने यह भी देखा कि मथुरावासी भय से व्याकुल हो गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ बाह्य आकाश से वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा कि प्रिय भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ है, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है और वे अत्यंत व्याकुल है। उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार के अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब हमें अपना ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। इस प्रकार दशार के वंशज श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौहिणी सेना का नाश करने का निश्चय किया। सैनिक वेश पहनकर श्री कृष्ण और बलराम अपने अपने रथों पर सवार हो गए। जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर वे शंखध्वनि करते हुए छोटी सी सेना सहित मथुरा नगर के बाहर आए। आश्चर्य तो यह था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा तब उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों का ही उससे दोहित्र का संबंध था। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरुषाधम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निकृष्ट। वास्तव में समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ यह निश्चित किया कि वह पुरुष जो अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे। वास्तव में श्री भगवान के बराबर अथवा उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। जरासंध ने आगे कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें स्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो।
यदि तुम में धैर्य है तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। जरासंध को इस प्रकार कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन जरासंध, जो सूरवीर होते वे अधिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी। हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हो गया और जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पास से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी ना बनाइए। तदंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। लेकिन क्या उनके अपने ही मित्रों ने उन्हें संन्यास ग्रहण न करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि उसका पराजय का कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया कि उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उनके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार मगध राज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूह से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे, और प्रत्येक बार जरासंध निर्लजता पूर्वक घर लौट जाता था। पर इस बात पर सभी को एक आश्चर्य जरूर होगा कि हर बार श्री कृष्ण उनको क्यों छोड़ देते थे। लेकिन इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण बिना सोचे कुछ भी नहीं करते थे। उनकी एक चाल थी। भगवान श्री कृष्ण सोचते थे कि उनके साथ वो जरासंध पूरी सेना लेके आता था और हर बार वो नए नए शत्रुओं को लेके आता था और हर शत्रु का वध हो जाता था। इस प्रकार पृथ्वी को असुरों से मुक्त कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि वो किधर किधर जाके सबको ढूंढने के बजाय ये ही हर बार आता रहे और नए नए शत्रुओं को हम मारते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण की इसमें भी चाल थी और इसी कारण से उन्होंने 17 बार उनको छोड़ा था। लेकिन फिर 18वीं बार क्या होता है वो मित्रों हम देखेंगे कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।